सोचो, अगर आप किसी चीज की ओनर हो, चाहे वो एक कंपनी का हो या एक घर का, तो उस ओनरशिप को क्या बोला जाता है? असल में उस ओनरशिप को ही बोला जाता है इक्विटी। आज के वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे इक्विटी होता क्या है और कहाँ कहाँ इसे यूज किया जाता है, विथ रियल एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए शुरू करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। आज हम देखेंगे इक्विटी क्या होता है। इक्विटी बेसिकली यूज होता है अकाउंटिंग में, रियल एस्टेट में, इन्वेस्टिंग में, स्टार्टअप में। इक्विटी वर्ड हर जगह सेम कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करता है, ओनरशिप। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इन सब को डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले समझते अकाउंटिंग में इक्विटी क्या होता है। सिंपल डेफिनेशन, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। मतलब जो भी आपके पास है माइनस जो भी आपको देना है। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो आपका एक बिजनेस है, आपके बिजनेस में टोटल एसेट है 10 लाख रुपीस का और लोन लिया है आपने या लायबिलिटीज है आपके 4 लाख रुपीस। तो इक्विटी क्या होगा? इक्विटी इज इक्वल टू 10 लाख रुपीस माइनस 4 लाख रुपीस इज इक्वल टू 6 लाख रुपीस। ये 6 लाख आपकी एक्चुअल ओनरशिप है बिजनेस में। मतलब अगर बिजनेस आज बिक जाए और लोन चुका दिया जाए तो 6 लाख आपको मिलेगा। इसी को बोला जाता है ओनर्स इक्विटी। अब समझते हैं रियल एस्टेट में इक्विटी क्या होता है। ये इक्विटी का मतलब है प्रॉपर्टी की एक्चुअल ओनरशिप आफ्टर लोन डिडक्शन। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। मान लो आपने एक घर खरीदा 50 लाख में, आपने लोन लिया 30 लाख का और आप ऑलरेडी 10 लाख का लोन रीपे कर चुके हो। अब रिमेनिंग लोन कितना बचता है? 20 लाख का। तो आपका इक्विटी होगी इक्विटी इज इक्वल टू 50 लाख रुपीस माइनस 20 लाख रुपीस इज इक्वल टू 30 लाख रुपीस। मतलब घर में 30 लाख की ओनरशिप आपकी है। जितने लोन आप रीपे करोगे उतनी ही इक्विटी आपकी बढ़ेगी। अब समझते स्टॉक मार्केट में इक्विटी का मतलब क्या होता है। कंपनी के ओनरशिप थ्रू शेयर्स। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के छोटे ओनर बन जाते हो। चलिए एक रियल एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। कंपनी ने टोटल 100 शेयर्स इशू किए, आपने उनमें से 10 शेयर खरीद लिया। मतलब आप कंपनी के 10% ओनर हो। इसी ओनरशिप को बोला जाता है इक्विटी शेयर्स। और अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आपको भी बेनिफिट मिलेगी थ्रू शेयर प्राइस इंक्रीज या डिविडेंड के थ्रू। इसलिए स्टॉक मार्केट में शेयर को ही इक्विटी बोला जाता है। चलिए अब हम समझते स्टार्टअप्स में इक्विटी का मतलब होता क्या है। बिजनेस की ओनरशिप बाय शेयर। स्टार्टअप्स इन्वेस्टर को इक्विटी देती है फंडिंग के बदले। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपने एक स्टार्टअप शुरू किया, एक इन्वेस्टर ने 10 लाख इन्वेस्ट किया और उसके बदले उसने 20% इक्विटी ली। मतलब इन्वेस्टर अब कंपनी का 20% ओनर है। अगर फ्यूचर में कंपनी 1 करोड़ की टर्नओवर लेती है तो इन्वेस्टर की इक्विटी वैल्यू हो जाएगा 20 लाख रुपए। इसलिए इन्वेस्टर स्टार्टअप्स में इक्विटी लेती है। सिंपल वर्ड्स में इसे समझने की कोशिश करते हैं। इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप। चाहे वो अकाउंट्स में बिजनेस ओनरशिप हो, रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी ओनरशिप हो, स्टॉक मार्केट में कंपनी ओनरशिप हो या स्टार्टअप में बिजनेस ओनरशिप हो, कॉन्सेप्ट सेम है। इक्विटी मीन्स ओनरशिप। अगर आप स्टॉक मार्केट को बेसिक से एडवांस तक सिंपल और प्रैक्टिकल वे में सीखना चाहते हो तो अभी इक्विटी कैंडलस्टिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और इक्विटी कैंडलस्टिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लर्न मार्केट द राइट वे।